क्या भारतीय क्रिकेट एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है? क्या वह दौर जिसने भारतीय क्रिकेट को कई यादगार जीते, आईसीसी ट्रॉफियां और अनगिनत रिकॉर्ड दिए, अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है? क्या लॉर्ड्स का मैदान रोहित शर्मा के वनडे करियर का आखिरी मंच साबित हो सकता है? फिलहाल इन सवालों के आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के गलियारों में इन्हीं चर्चाओं ने सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति अब 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टीम के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में जुटी है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अगुवाई वाली समिति कथित तौर पर चाहती है कि युवा खिलाड़ियों को समय रहते पर्याप्त अवसर दिए जाएं, ताकि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होने वाले 2027 विश्व कप तक एक मजबूत और संतुलित टीम तैयार हो सके। इसी रणनीति के केंद्र में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, यशस्वी जायसवाल। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चयनकर्ता मानते हैं कि यदि यशस्वी को 2027 विश्व कप की योजना का अहम हिस्सा बनाना है तो उन्हें अभी से लगातार वनडे मैच खिलाने होंगे। उनका तर्क है कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उतरने से पहले किसी युवा बल्लेबाज के पास पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय अनुभव होना जरूरी है। यही वजह है कि रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि रोहित शर्मा ने अभी तक आधिकारिक रूप से वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा नहीं की है, न ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उनके भविष्य को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। लेकिन रिपोर्ट्स में यह दावा जरूर किया जा रहा है कि चयनकर्ताओं ने रोहित को अपनी भविष्य की योजना से अवगत करा दिया है और अब आगे का फैसला पूरी तरह रोहित शर्मा पर निर्भर करेगा। अगर ऐसा होता है तो भारतीय क्रिकेट के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत होगा। रोहित शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं रहे, बल्कि पिछले 1.5 दशक में भारतीय क्रिकेट की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक रहे हैं। 513 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले, 20,000 से ज्यादा रन, 50 अंतर्राष्ट्रीय शतक, कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड और भारत को आईसीसी ट्रॉफी तक पहुंचाने वाली कप्तानी। ये आंकड़े बताते हैं कि रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट को किस ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन खेल में भावनाओं से ज्यादा महत्व भविष्य की योजनाओं का होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार चयन समिति का मानना है कि 2027 विश्व कप जीतने की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी और इसके लिए युवा खिलाड़ियों को लगातार मौके देना अनिवार्य है। इसी बीच यह भी चर्चा है कि रोहित शर्मा और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के बीच पिछले कुछ समय से रिश्ते पहले जैसे सहज नहीं रहे। हालांकि इस संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि राहुल द्रविड़ के मुख्य कोच रहते दोनों के बीच बेहतर तालमेल बना रहा, लेकिन बाद के घटनाक्रमों, विशेषकर टेस्ट क्रिकेट और टीम चयन से जुड़े फैसलों के बाद परिस्थितियां बदलती चली गई। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खराब प्रदर्शन, घरेलू टेस्ट सीरीज में निराशाजनक नतीजे और हाल के वनडे मुकाबलों में रोहित की अपेक्षाकृत कमजोर बल्लेबाजी ने भी चयनकर्ताओं के सामने कई सवाल खड़े किए। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल लगातार अपने प्रदर्शन से चयन के मजबूत दावेदार बनते जा रहे हैं। युवा बल्लेबाज के हालिया शतकों ने यह बहस और तेज कर दी है कि आखिर उन्हें नियमित तौर पर वनडे टीम में मौका कब मिलेगा। अब क्रिकेट प्रेमियों की नजरें लॉर्ड्स वनडे पर टिकी हैं। क्या यह रोहित शर्मा का आखिरी वनडे मुकाबला होगा? क्या इसके बाद भारतीय टीम में युवा युग की औपचारिक शुरुआत होगी, या फिर रोहित शर्मा एक बार फिर अपने बल्ले से सभी अटकलों को गलत साबित कर देंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भारतीय क्रिकेट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक महान करियर और एक नई पीढ़ी दोनों की कहानी साथ साथ लिखी जा रही है।